2 महीने बाद आम चुनाव होने की उम्मीद है। मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की जुगत में लगी है और इसके लिए फुल एक्शन में है। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया गया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके जरिए पीएम मोदी की 4 जातियों पर खास ख्याल रखा। ये खास जातियां हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और इसके जरिए मोदी सरकार चुनावी वैतरणी पार करने में जुटी हुई है। ज्ञान यानी कि GYAN, जी का मतलब गरीब और इसकी आबादी करीब 27 करोड़ है। Y का मतलब युवा जिसकी जनसंख्या करीब 36 करोड़ है। A का मतलब अन्नदाता जिनकी आबादी करीब 29 करोड़ और Y का मतलब नारी शक्ति यानी कि आबादी जिनकी है करीब 71 करोड़। और इसी के जरिए चुनावी वैतरणी में मोदी सरकार जुटी हुई है। आज इन चारों वर्ग को साधने की कोशिश बजट के जरिए होती हुई नजर आई है। ज्ञान में जी का मतलब गरीब और उस गरीब पर अंतरिम बजट में अच्छा खासा ध्यान दिया गया। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में बताया कि गरीबों को लेकर पिछले 10 सालों में क्या क्या किया गया और गरीबी रेखा से पिछले 10 सालों में कितने लोग बाहर निकले। गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए बजट में कई सारी बातें बताई गई। वो बातें क्या है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और कैसे इस जी को साधा बजट के जरिए सरकार ने ये भी समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले 4 जातियां बताई थी और इसे ज्ञान कहा था। ज्ञान का मतलब क्या होता है, पहले वो जानिए। ज्ञान में पहला अक्षर है जी और जी का मतलब गरीब। दूसरा अक्षर वाई, वाई का मतलब युवा। तीसरा अक्षर है ए और ए का मतलब अन्नदाता, जबकि आखिरी अक्षर है एन और एन का मतलब नारी शक्ति यानी ज्ञान। और अंतरिम बजट में इसी ज्ञान पर खासा ध्यान दिया गया है। ज्ञान में सबसे पहला शब्द है जी यानी गरीब। मोदी सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान गरीब वर्ग पर ही रहता है। कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तो सरकार ने लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था की ताकि कोई भूखा ना सोए। इसके लिए फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की गई और इस स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाया गया है। अंतरिम बजट को वित्त मंत्री ने सामाजिक न्याय का बजट बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार गरीबों पर ध्यान दे रही है। As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है गरीबों को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत की है और इसका परिणाम भी दिख रहा है। यही वजह के अंतरिम बजट में गरीबों को लेकर वित्त मंत्री ने कई सारी बातें कही। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। हर घर जल, सभी को बिजली और गैस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जनधन खातों के जरिए गरीबों की आर्थिक हालत को दुरुस्त किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT से 34 लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट से दिए गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए गए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने पर सरकार ने काम किया। इस दौरान 78 लाख रेहड़ी वालों की मदद भी की गई। ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने की करीब भी है ये सरकार। वित्त मंत्री ने कहा अगले 5 साल में 2 करोड़ घरों का निर्माण और होगा। गांव और शहरों में गरीबों के लिए इस दौरान करीब 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए। सरकार ने मुफ्त राशन की योजना से लेकर जनधन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए धन तक। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने जो गरीबों को लेकर बताया उस पर पीएम मोदी ने कहा कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने पर जोर दिया गया है। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है।
रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार हमेशा अंत्योदय की बात करती रही है, यानी कतार के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में। और अंतरिम बजट में गरीबों को लेकर जो खाका बताया गया है, ऐसे में लग रहा है कि गरीबी हटाने को लेकर सरकार काफी संजीदा है और इसका असर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत दुनिया में सबसे युवा देश है और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है वहां पर जमाना चलता है। यही है भारत अपने युवाओं पर गर्व करने वाला। और मोदी सरकार युवाओं के भविष्य में सितारे लगा रहा है, जिससे देश का युवा आसमानों पर अपनी बुलंदी के झंडे फहरा रहा है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए कई अहम योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि युवाओं के उत्थान के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो देश में युवा किस तरीके से तरक्की की गाथाएं लिख रहे हैं, उस पर भी रोशनी डाली जाए। मौका कोई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए पूरे दिल से सोचते हैं। युवाओं के बारे में कहते हैं, युवाओं का देश बताते हैं। और वित्त मंत्री ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। ये बात बजट की शुरुआत में कही और जब उन्होंने बजट पेश किया तो युवाओं पर खासा ध्यान दिया। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बजट को युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। यहाँ पर युवा आबादी की जनसंख्या अच्छी खासी है और अंतरिम बजट में भी युवाओं पर फोकस किया गया। निर्मला सीतारमण ने युवाओं को लेकर की योजनाओं का जिक्र किया। Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. हमारे देश युवा हैं, युवाओं की संख्या अच्छी खासी है, लिहाजा बजट में युवाओं पर पूरा ध्यान दिया गया। देश में 36 करोड़ युवा आबादी, युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग, स्किल मिशन से 1 करोड़ युवाओं को फायदा, स्टार्टअप योजना से युवाओं को फायदा, मुद्रा योजना से 43 करोड़ का लोन, अमृत पीढ़ी सशक्त करने की योजना, 54 लाख युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। देश को अपने युवाओं पर गर्व। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना से युवाओं को लाभ, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर। 58 मिनट तक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और इसके जरिए संसद से 4 महीने के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए संसद की मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में अलग अलग क्षेत्रों के आय व्यय की जानकारी दी, जिसमें सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनवाई। 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले गए, 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए, देश में 3000 नए ITI बनाए गए, 16 IIIT और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ। 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े। अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस यानी कोष बनाए जाएंगे। ये कोष 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा।
पोस्ट हार्वेस्टिंग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। सप्लाई चेन, भंडारण, मार्केटिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नए मेडिकल कॉलेज के लिए कमेटी बनेगी। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। युवा ही भविष्य है, ऐसे में मोदी सरकार देश के भविष्य को संवारने में लगी है, जिससे युवा अपनी बुलंदी के झंडे फहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।